को भगवत प्राप्ति की अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये भक्त नामावली जो आप गाते हो बहुत हृदय में आनंद उमगता है सुन के। अगर 5 भक्तों का स्मरण कर ले नित्य तो भव समुद्र में वो डूबेगा नहीं। फिर इतने भक्तों की नामावली समस्त विघ्नों का शमन करके और भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य है भगवत भक्तों की स्मरण में। पर ऐसा सौभाग्य कम होता है कि भक्तों का स्मरण करने का सौभाग्य मिले, क्योंकि ऐसी महत्व बुद्धि किसी विशेष भाग्यशाली के हृदय में होती है जो भक्त चरण भाव रखता है अपने हृदय में। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भक्तन की नामावली जो करी है चितलाय, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होई सहाय। कौन हरि? जिसकी अनंत शक्तियां हैं। जो भक्त का स्मरण करता है, भक्त की नामावली का गान करता है, तो हरि उसकी सहायता करते हैं। ये भव समुद्र रचा हुआ इन्हीं का है। अगर ये सहायता करें तो इसे पार नहीं होना होता, इसका अस्तित्व ही सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन विचार करो, इनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र से पार होने की जरूरत नहीं है, वो सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु, वो हरि सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। बोले ठीक है चलो तुम, और कमर कस के हम पीछे चलते, अब देखते हैं कौन तुम्हारा बिगाड़ लेता है। हाँ, कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता त्रिभुवन में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जिसकी हरि सहायता करे और उसे कोई परास्त कर सके। ऐसा नहीं। देखो बड़ा मुश्किल समय है ये, इसमें भगवत स्मरण होना, भगवत भक्तों का स्मरण होना, भगवत सेवा में रुचि होना, ये सब हमारे अहोभाग्य प्रकट करने के लिए लाडली जी ने स्वाभाविक दे दिया है। अब जैसे जो नहीं रुचि रखता वो बैठा केवल रहे, इतने भक्तों के नाम सुनने को मिलेंगे उसको। बोले वो स्मरण नहीं कर रहा है, केवल सुनने से हो जाएगा। रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास अरुचित, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। आहा, अगर एक भक्त का नाम कान में पड़ गया तो एक शरीर पवित्र होने की बात नहीं कह रहे, वो सब जग होत पुनीत। इतने भक्तों का नाम स्मरण करने का सौभाग्य, अगर हरि ना चाहे तो आप स्मरण भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, आप बैठ भी नहीं सकते। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अब हमें कल्याण की चिंता नहीं। एक बार चतुरासी जी गाने से छोटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े, ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कहां सो रहे? लाडली के दरवाजे पर। कभी तो नूपुरों की झनकार करती हुई निकलेंगी और देखेंगे पड़ा रहता है तो जगा देंगी, और जब जगा देंगी तो उनके दर्शन हो जाएंगे। अभी हम अविद्या में ही तो पड़े। जिस समय लाडली जी कृपा करेंगी तो हृदय के नेत्र खुलेंगे, तो यहीं बैठी है लाडली, यही है, विराजमान है, हमारे को बहुत प्यार कर रही है। हर समय हम उनकी दृष्टि में है लाडली, हमारी दृष्टि उन पर नहीं है। जिस दिन वो हमें जगा देंगी तो हमारी दृष्टि में आ जाएंगी लाडली। अभी हमारी दृष्टि में जगत है, शरीर है, भोग है, हम कहलाते जरूर भगत हैं, पर हमारी दृष्टि में लाडली जी नहीं है। हमारी दृष्टि में भी माया है, शरीर प्रियता, इंद्रियजन्य भोग प्रियता। इंद्रियजन्यों के भोगों में ऐसा कि इसमें सुख है, अगर ये दृष्टि है तो अभी लाडली की दृष्टि का है।
लाडली पे दृष्टि जिसकी हो गई उसकी और दृष्टि रही ही नहीं जाती। चलो हमारी दृष्टि नहीं, पर आपकी तो दृष्टि हम पे है, तो कभी तो जगा ही देंगे, कब तक सोते रहेंगे। इसलिए और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे। ये जगाएंगे, अभी हम जगे नहीं, सही मानना। अभी जगे, जिस समय जग जाओगे तो सबसे पहला जागने का लक्षण होता है, जे ही जाने जग जाए हिराई। संसार दृष्टि का नाश हो जाएगा, केवल श्री जी की दृष्टि मिलेगी, भगवत दृष्टि। जिधर देखोगे उधर श्यामा श्याम। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न। जब तक दृष्टि श्री जी में नहीं होती तब तक हम कहीं पर बहुत अच्छी जगह सोने को मिल गई नहीं, उठते बैठते चलते फिरते, भले हम देहाभिमानी हैं, विषयी है, पर जो दुर्लभ वस्तु है भक्ति स्मरण और भगवंत स्मरण, ये बहुत दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है जिसे दुर्लभ कहा गया है, यही दुर्लभ है। संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापी के घर होए। दुर्लभ क्या है? भक्ति स्मरण और भगवंत स्मरण। ये हमारी तरफ से नहीं हो रहा, हमारी लाडली जो की हम पर दृष्टि है इसलिए हो रहा है। और जिस दिन वो जगा देंगे, हमारी दृष्टि उधर हो गई, तो फिर उर के नयन निहार। बस यहां इनको एक बार देखने का मतलब है, फिर उसके देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। सामने संसार होने पर उसे नहीं दिखाई देगा। एक दो बार हमने स्वयं चेक किया कि जैसे सूर्य भगवान है ना, और आप ऐसे देखिए, फिर आप देखो सूर्य नजर आएंगे, कुछ नजर ले जाएगा। हमने देखा है तेज जब उनका प्रकाशित हो रहा 10-11 बजे तक, और ऐसे उनके दर्शन बड़ा कठिन है, पर ऐसे आप अगर संयम से है तो आप देख सकते हैं। ऐसे देखे, फिर आप आंख मूंदे तो सूर्य, आंख खोले तो सूर्य। और जिनकी नख कांति से करोड़ों सूर्यों का, करोड़ नहीं करोड़ों सूर्यों का तेज प्रकट हो रहा है, उन लाडली जी के चरणों को हम देख ले, फिर और कुछ देखने की हिम्मत, देखने की सामर्थ्य, देखने की चाह नहीं रह जाएगी। अब तो जित देखो तित, अब दूसरा नहीं, दूसरा। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। ये जैसे आप श्री लाडली लाल के गुण कीर्तन करते हैं, भक्तों का नाम, ये दुर्लभ बात है। भक्तों का नाम कीर्तन बहुत दुर्लभ विषय है। 24 घंटे में एक बार जिससे नाम कीर्तन हो जाता है ना, तो आपकी पूरी साधना सुरक्षित है। कुछ भी गलती अपराध कुछ भी हो, इनका सुमिरन मात्र करने से सब बात बन जाती है। भयंकर अपराध बन गया हो, भक्त नाम का सुमिरन हो जाए। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली, क्षम है तेरी खोट। हम कोई भी बात अपनी मनमानी नहीं कहते, क्योंकि हमारा मन ही कितना है। वो जो रसिकों ने कहा, जो महापुरुष, कितना भयंकर अपराध बन जाए। डरना चाहिए अपराध से, पर निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास श्री जी और श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों का बल, श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों का बल। क्योंकि श्री जी के बल का परिचय हमें श्री जी के जनों के बल से होता है। इसलिए वो मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है जब भक्त के प्रति भगवत बुद्धि हो जाए। भक्त चरण को देख के ये बात आ जाएगी कि मेरी लाडली, मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाराध्य प्रभु देखो मेरे लिए भक्त स्वरूप में मेरे सामने। भक्त के प्रति जब देखो, हरिवंश महाप्रभु लाडली जी को कितना प्यार करते हैं, मतलब हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं, और वो लाडली जी से भी कह रहे हैं, जैसे हरिवंश प्रभु राधिका रवनमो को भावे माई जगत भगत भजनी। मुझे सबसे प्यारा वही लगता है
जो भगत का भजन करता है। तो देखो लालजू भी आपके भगत हैं, आप लाडली जिसे कह रहे हरिवंश महाप्रभु, भावे माई जगत भगत भजनी। कभी भी जब तुम्हारा मन निराश हो, मन उदास हो, तो किसी भक्त चरित्र का श्रवण मनन कर लेना।